मान विराजियो पवन पुत्र बलवान। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारे, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलियुग तरने उपाय कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने किए सिद्ध हो तो सब काम है, सबको कल्याण दा पढ़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। देख देख भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ दीन बिहारी। सिया राम दीन दयाल वीरद संभारे। हरहु नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने देखा कि मंदोदरी ने बहुत समझाया कि राम जी जो है साक्षात भगवान हैं, किन किन लोगों का उन्होंने वध किया है, और सीता को सौंप करके आप अब भी उनसे यदि उनकी शरण में जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा और मेरा सुहाग अचल हो जाएगा। परंतु रावण नहीं माना, क्योंकि रावण को तो अपनी मुक्ति करवानी है। रावण ने अपने सब भोग भोग लिए, अब रावण को आगे भोग भोगने की कोई इच्छा नहीं है और रावण अब विरक्त हो चुका है। उसको सिर्फ अपना और अपने परिवार का सारी राक्षस जाति का उद्धार चाहिए। तो इसलिए उसके कहने के कोई असर नहीं हुआ और इधर जो है सेनापति बुला करके रावण ने और सबसे सलाह की। और रावण के अंदर युद्ध और लंका के अंदर युद्ध की घोषणा हो चुकी है। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण करके दोनों तरफ से वीर आपस में लड़काने लगे हैं। अब एक दूसरे को रगड़ कर मसल कर मार रहे हैं। मनोहर लाल शर्मा हमारे बड़े भाई साहब जी, जय श्री राम। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़ के प्रभु के पास फेंक देते हैं और विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और रामचंद्र जी उनको अपने परम धाम भेजते जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षसी भी वही गति पाते हैं
जिनको योगी भी याचना करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अब देखिए, इसका मतलब रामचंद्र जी पापियों को ही अपना पद देते हैं। इसका अर्थ क्या है? जैसा गीता में बताया था कि जो भगवान ने हमें कर्म करने के लिए पैदा किया है, उस कर्म को हम बिना लाग लपेट के करें। अब इन ब्राह्मण भक्षियों, नरभोजी, दुष्ट राक्षसों को भगवान ने पैदा इस काम के लिए किया हुआ है, और उन्होंने उस काम को निष्ठा से किया है, तो इसीलिए वो भगवान के परम धाम में जा रहे हैं। वो उस कर्म में लिप्त नहीं हो रहे। कर्म कोई भी खराब नहीं होता। जो कर्म हमें करने के लिए मिला है, वो कर्म हम निष्काम भाव से करें, निर्लिप्त भाव से करें। भगवान से शत्रुता करें तो भी निर्लिप्त भाव से ही करें। रावण निर्लिप्त भाव से भगवान से शत्रुता कर रहे हैं, और रावण को भी वो परम मोक्ष पद प्राप्त होगा। शिव जी कहते हैं, उमा राम जी बड़े कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से सही समझ तो करते हैं, उनसे तो अच्छे ही हैं, तो समझ ही नहीं करते मुझे। जो अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, जो भगवान को समझ नहीं करता, इसका मतलब वो अपने आप को भगवान ही समझता है। फिर नास्तिक है वो, जो भगवान को याद नहीं करता, जो भगवान को समझता नहीं भगवान है कि नहीं है। तो कहते हैं कि जो समर्थ न करते हैं उनसे तो वो भी अच्छे राक्षस को, कि मुझे समर्थ तो करते हैं, ऐसे वैर भाव से करते हो, यानी मेरी उपस्थिति तो मानते हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा कीन्ह दुर्ग अस सक अवदेशा लंका दो कपिसो है कैसी मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। रामचंद्र जी ने कहा, अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं, दोनों वानर लंका में विध्वंस करके कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। सियावर रामचंद्र की जय। अब शत्रुओं को मसल कर कूद करके हनुमान और अंगद जी कूद पड़े। फिर वहां वापिस आ गए जहां श्री राम जी थे। दिनेश दादी जी भिवानी से जय श्री राम जी। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। अंगद और हनुमान को गए जान के सभी भालू और वीर लौट पड़े। राक्षसों की सेना आते देखकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर फिर राक्षसों ने धावा बोल दिया। सभी राक्षस महान वीर अत्यंत काले हैं। वानर विशालकाय और अनेकों रंगों के हैं। दोनों के दल बलवान हैं, समान बल वाले योद्धा हैं। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया और पत्थर और खून और राख की वर्षा होने लगी। अकंपन और अतिकाय जैसे दो सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होकर के माया शक्ति, जिससे अंधकार छा गया। दसों दिशाओं में घोर अंधकार दे करके बादलों में खलबली मच गई। रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद हनुमान को बुला लिया। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंस करके धनुष चढ़ाया और तुरंत अग्निबाण चढ़ाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रहा। और अंगद और हनुमान जी फिर रण में गरज उठे। उनकी आंख सुनते राक्षस भाग उठे। तीनों लोग हाँकते कांपा। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानरों और भालुओं ने पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं वहां आई और कौशलपति राजा राम जी थे। जो ही सबने कृपा करके देखा कि सब वानर श्रम रहित हो गए। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया, जो योद्धा मारे गए थे। मोनू शर्मा जी जय श्री राम।
उन सबको बताया। वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया है। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जठर निशाचर रावण मातु पिता मंतरी बरे बोला वचन नीति अति पावन तो सुनो तात कुछु मोर सिखावन। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। माल्यवंत नाम का एक बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात रावण का नाना था और श्रेष्ठ मंत्री भी था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सुनो। जब से तुम सीता को हर कर लाए हो, सोनो राज जय श्री राम जी, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों में जिसका यश गाया गया है वो उन श्री राम से विमुख होकर के किसी ने सुख नहीं पाया। वेद पुराण जासु जस गायो राम विमुख काहू न सुख पायो। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोला वेद पुराणों ने जिसका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर के किसी ने सुख नहीं पाया। भाई हिरण्याकशिपु सहित हिरण्याक्ष और बलवान मणि को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा सिंधु श्री भगवान अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहन गुणागाल गण बोध शिव विरंचि जय सेवही तासो कवन विरोध सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बोले जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि हैं एवं शिव जी और ब्रह्मा जी जिनकी सेवा करते हैं उनसे कैसा वैर। अतः वैर छोड़ करके जानकी उन्हें दे दो और श्री रामचंद्र जी का भजन करो। रावण को उनके वचन सब बाण के समान में लगे अपने नाना के। वह बोला, अरे अब आगे मुंह काला करके यहाँ से निकल जा, अपने नाना को ऐसे बोल रहे हैं। अब तू बूढ़ा हो गया है और तुझे नहीं तो मैं तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों के सामने मत आना। अब रावण के ये वचन सुन करके उसने मन में ऐसा विचार किया कि कृपा निधान राम जी अब इसे मारना ही चाहते हैं। इसलिए रावण को दुर्वचन कहता उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। राधे श्याम रामायण में इसका वर्णन आया थोड़ा सा। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाथ योद्धा की थी। यह था सेना का संचालक, युवराज इसी की पदवी थी। जीता था इंद्रलोक इसने, यह इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी इनकी थी सुलोचना, जो सती जगत ने मानी थी। वह भी एक पत्नीवर्ती था और महलों में और न रानी थी। जय प्रकाश शर्मा जय श्री राम। वह भी एक पत्नीवर्ती था और उसकी स्त्री थी, वो भी पतिव्रता थी। जिसे समय नारी ने विदा किया पति को जयमाल पहरा करके, बोली सतीत्व के बल से आओगे आज विजयी होकर के। मच गया तहलका उसी समय, उन शब्दों से सुरमंडल में सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थी। क्या होगा आदरण मंडल में। जितने भी वर्त हैं उन सब में ऊंचा है वर्त पतिवर्त धर्म का, पतिवर्त का असंसार मानता है लोवा सतवंती के सच्चे सत का। बल से छल से या कौशल से लड़ता था वह योदारण में। कभी ओझल कभी प्रकट होता दिन करता कभी निसारण में। लड़ते लड़ते जब चूर हुई तब
डोल उठी वानर सेना और रघुकुल के नाथ दुहाई है, ये बोल उठी वानर सेना, दुहाई हो वानर सेना। चिल्लाने लगी। देखा जब रणभूमि में वानर है लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की और लखन हुए हैं त्याल। मेघनाथ कहने लगा सन्मुख उन्हें निहाल, ओहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। मेघनाथ, यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। यह शूर्पणखा की नाक नहीं पीछा है न बाली वानर का। यह नहीं शिकार श्रवण का है, खून नहीं यह लंकेश्वर का है, खून यह लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सुखा न दूध अभी दुख होता उन्हें तोड़ने में, और इसलिए लौट जाओ घर को खुशकुमत में छोड़ने में। तेरे दूध के दांत नहीं टूटे, इसलिए मैं तुझे लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, तेरे को छोड़ने के लिए तैयार हूं, चला जा। अन्यथा ताड़का पद वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा और खरदूषण तृष्णा के वध का प्रतिकार पूर्ण हो जाएगा। लक्ष्मण। प्रदीप पंडित धारोली, भिवानी जिला। जयप्रकाश शर्मा जी, सियापति रामचंद्र जी की जय हो। लक्ष्मण बोल उठे, लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। कुंडली दादी जी जय श्री राम। संदीप भारद्वाज जी जय श्री राम। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के जो मंडल के संतापों का। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, ये इंद्रिय जीत अब आता है। तू इंद्रजीत है, मैं इंद्रिय जीत हूं। कैसे है? 12 साल से ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया हुआ है, 12 साल से सोए नहीं है, इंद्रियों को जीत रखा है। सोन रोजा वाली जी जय श्री राम। ये तू तो इंद्र को जीतने वाला, मैं इंद्रियों को जीतने वाला हूं। इसलिए समझ गया इंद्रजीत, ये इंद्रजीत इंद्रिय जीत अब आता है। और क्षत्रिय वीर के काल धनु पर बाण अब जगजीत चढ़ाता है। धनवा पर धनवा खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे, और वीरों का बाका युद्ध देख पृथ्वी पाताल सब डोल उठे। छोड़ा जब उसने मेघबाण तो इसने वायुबाण छोड़ा, वह लगा छोड़ने अग्निबाण तो लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। जल वर्षा कर दी जब अग्निबाण छोड़ा। नाना प्रकार की चतुराई वह मेघनाथ दिखलाता था, और कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ ही जाता था। उर्मिला नाथ के बाणों से मूर्छित होकर जब दीन हुआ, तब लगा सोचने क्या करिए मैं बिल्कुल शक्तिहीन हुआ। मेघनाथ बोला, ये ब्रह्मा जी की ब्रह्म शक्ति जो देवलोक से पाई थी, जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इंद्र को छुटाने के लिए ब्रह्मा जी ने उसको एक शक्ति दे दी कि भाई तू इंद्र को छोड़ दे तू, और इसके बदले में ये शक्ति ले जा, वीर घातनी शक्ति। इसलिए समझ लो रघुवंशी तू आज न बचने पाएगा, यह इंद्रजीत आगे से लखनजीत कहलाएगा। लक्ष्मण, यह ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। तुम शास्त्र युद्ध में हार चुके, ये बन गया कलंक तुम्हारा है। यह कहकर छाती को किया आगे, सुख से महाप्रहार सहा, पर अपने संकट पर ध्यान न देकर उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा। मेघनाथ ने सोचा इसे, और जैसे ही ब्रह्म शक्ति लगी मूर्छा में आ गए लक्ष्मण जी। मेघनाथ ने सोचा इसे उठा ले जाऊं सम्मुख रावण के, पहले युद्ध का यह फल पहुंचाऊं सम्मुख रावण के। एड़ी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोड़ चुका, सहसानंद जब उठा नहीं तो मुंह उतर गया, पग डोल चुका। अब वो तो शेष नाग, हजारों फणों वाले नाग का अवतार है, जिसने धरती को ही धारण किया हुआ है अपने फण पर। तो वो यदि धरती के ऊपर लेट जाते हैं तो उसको उठाने वाला कौन है? कोई भी नहीं।
वीर घातिनी छाड़ीसी सांगी तेज पुंज अचमन उरे लागी मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चल गया निकट भय भय त्यागे सिया राम। और तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई और वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी के छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उसके पास चला गया। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा भी उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार से शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठ सकते हैं, क्योंकि जगत के आधार यानी पृथ्वी उनके ऊपर फड़ी टिकी हुई है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। लक्ष्मण जी उस ब्रह्म घातनी शक्ति को सहन मतलब फैल कर सकते थे, परंतु उन्होंने ब्रह्मा जी का सम्मान रखते हुए और उसको अपने सहन कर लिया। और इधर राम जी की कृपा है, ये राम जी की लीला है। मेघनाथ जो मेघनाथ कहते कि उसने मूर्छित कर दिया, वो मेघनाथ लक्ष्मण जी को उठाने लगे। लक्ष्मण जी उससे उठे नहीं। वो चाहता था कि इस मरे हुए लक्ष्मण को ले जा करके रावण को भेंट करूंगा और अपनी जीत दिखाऊंगा। शिव जी कहते हैं गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिस शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत जला डालती है और देवता मनुष्य समस्त सरासर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। ये सब लीलाएं हैं। और यहाँ पर हनुमान जी के बल को दिखाना है संसार में राम जी ने, और इसीलिए लक्ष्मण मूर्छा का जो लीला चल रही है, इस लीला को वही जान सकता है जिस पर राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म जय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर करुणा की खान रामचंद्र जी ने पूछा लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को बेहोशी की अवस्था में, मूर्छा की अवस्था में देखकर प्रभु ने बड़ा दुख माना। प्रभु को क्या दुख होना था, प्रभु को कभी वो दुख सुख से परे है, परंतु लीला कर रहे हैं मनुष्यों जैसी। जामवंत कह वेद सुख अलंकार को पठई लेना सिया राम। तो जामवंत जी ने कहा भगवान लंका में सुखैन वेद रहता है, उसे ले आओ। ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके गए और सुसैन को उसके घर समेत ही आने भवन समेत तुरंता, यानी भवन समेत उसे घर से ही थी उसको ले आए। रामचरण सरसी राखी रामचंद्र जी कमरों में हृदय रखकर कौन से हनुमान जी ने अपना बल बखान करके मैं अभी ले आता हूँ ऐसा कहकर चले। और उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दे दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। रावण ने कहा, सारी बात बताई। कालनेमी ने कहा और कहा जिसने तुम्हारे देखते देखते नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। रघुनाथ का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। मूर्ता को मैं तू के भेदभाव को त्याग दो। यह सुन करके रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने विचार किया कि इस दुष्ट के हाथ से मरना तो राम भगत हनुमान के हाथ से मरना ही अच्छा है।
और ऐसा कह करके रस्सी मंगवाया रसली। अब राधे श्याम रामायण में इसका थोड़ा वर्णन है। जागा सुखैन रामा दल में, देखा सन्मुख रघुराई है, देखा सन्मुख रघुराई है। छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई है। मनमोहन श्याम सलोना मुख, इस समय आंसुओं से तर है, इस समय आंसुओं से तर है। मानो पानी से भरा मेघ झड़ लगा रहा पृथ्वी पर है। सामने देख जब सुखैन वेद, सामने देखा जब सुखैन वेद, तो बोल उठे रघुराई है, तो बोल उठे रघुराई है। वैद्यराज कुछ करो उपाय, संकट में छोटा भाई है। बोला मैं वैद्य रावण घर का, किस तरह आपका काम करूं, किस तरह आपका काम करूं। यह अनुचित होगा बैरी को लंकापति के आराम करूं। लंकापति के बैरी को मैं आराम करूं, यह अनुचित होगा प्रभु। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, ये तो गलत काम है। मैं मालिक, जिसका मालिक हूं, उसके बैरी का मैं इलाज कैसे करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए, कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो, ऐसे समय अधर्म कैसे किया जाए। श्री राम बोले ये तो अधर्म होगा, आप तो धर्म के वो हैं, पुरोधा। तो मेरा धर्म तो यह कि मेरे मालिक की सेवा करना। मैं रावण का राजवैद हूं। राम बोले, जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, और पूज्य पिता का मरण हुआ, और पूज्य पिता का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण जी भी, यदि मर जाए तो मर जाए, यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी यहाँ, धर्म नहीं जाने पाए। श्यावर रामचंद्र की जय। बोला धर्म मैं नहीं छोड़ सकता, चाहे लक्ष्मण मर जाओ। वैद्य, प्रभु आप सत में धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। मेरे जड़ शरीर में आपने चैतन्यता ला दी है। हे नाथ धर्म की चर्चा की थी, केवल इस समय परीक्षा को, केवल इस समय परीक्षा को। अन्यथा सेवक तो आया है करने लक्ष्मण की चिकित्सा को। मैं तो फिर परीक्षा ले रहा था आपके धर्म की। लंका में रहकर भी सुखैन, नहीं दशानन के दल का है, नहीं दशानन के दल का है। सहकारी है, सहयोगी है, हर समय विभीषण मंडल का है। मैं तो विभीषण का हूं वास्तव में तो। और बोला सूर्योदय से पहले ही अगर जड़ी मिल जाए तो जीवन संभव है, जड़ी मिल जाए तो जीवन संभव है। नाड़ी से जान लिया मैंने, विष ने बेहोश किया, अन्यथा बचना असंभव है।
अत्यंत दूर है औषधि भी, आसक्ति केवल रात भर में, आसक्ति केवल रात भर में। ऐसा है योद्धा कौन यहाँ जो लाए यही रात भर में। रात रात में जो कोई जुड़ी ले आए, ऐसा योद्धा कौन है। और वो भी द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर है, जहाँ पर जाना और आना तो बहुत असंभव, जाना ही पूछ ही नहीं पाएंगे। हनुमान जी बोल उठे, बोले बजरंगी नबिया भूतल है, पर्वत में हो या सागर में, पर्वत में हो या सागर में। लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा जी के घर में। बतलाओ उसका रंग रूप, किस जगह हाथ वह आएगी, किस जगह हाथ वह आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो रात रहते ही आ जाएगी। राम जी की कृपा से रात रात में आ जाएगी। वैद्यराज बोले, अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ला सकते हो औषध वह, तुम ला सकते हो औषध वह। उत्तर में है द्रोणाचल पर्वत, उस पर पा सकते हो औषध वह। संजीवनी उसको कहते हैं, संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, ज्वाला की भांति चमकती है। और यदि नहीं सुबह तक आई तो जान नहीं बच सकती है। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरण। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नारायण हरे, हर हर महादेव।